हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल नाले एकेडमी BSTR में। मैं शंकर रौनियार। हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही छोटा था टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मूल। आइए पढ़ते हैं मूल क्या होता है। देखिए, मूल जो है एक तरह का मूल की बात करें, मूल जो है क्या है, मूल जो है इट इज ए अमाउंट ऑफ सबस्टांस। क्या होता है? अमाउंट ऑफ सबस्टांस होता है। ठीक है, इसे किससे डिनोट किया जाता है? इसे यन से डिनोट किया जाता है। देखिए, ठीक है, तो यन क्या होता है? मोल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यन बराबर होता है गिवेन मास अपान मोलर मास। क्या होता है? गिवेन मास अपान मोलर मास। गिवेन मास को W से रिप्रेजेंट किया जाता है और मोलर मास को इस कैपिटल यम से डिनोट किया जाता है। हेंस यन बराबर होता है स्मॉल w अपान कैपिटल यम। तो ये मूल है। मूल एक क्या होती है? एक यूनिट होती है जो क्या करता है? मेजर करता है अमाउंट ऑफ सबस्टांस को। ठीक है, देखिए, अब रही बात यहाँ पर W क्या डिनोट करता है? W डिनोट करता है, जो W जो है डिनोट करता है, देखिए, गिवेन मास। क्या डिनोट करता है? गिवेन मास। तो W गिवेन मास को डिनोट करता है और यम क्या डिनोट करता है? मोलर मास। देखो बेटो, मोलर मास जो है ना, मोलर मास ये जो है, मोलर ये मास, ये मोलर मास जो है क्या होता है? ये जो मोलर मास है, ये मोलर मास क्या होता है? ग्राम मास ऑफ सबस्टांस पर यूनिट मोल। पर यूनिट मोल में, ठीक है, या पर मोल में, ध्यान दीजिएगा, पर मोल में जितना ग्राम मास किसी भी सबस्टांस का होता है उसे मोलर मास कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में ले लें, सोडियम है, तो सोडियम क्या होता है? सोडियम का बात करें 23 ग्राम होगा पर मोल, यानी सोडियम का मोलर मास कितना होगा? 23 ग्राम पर मोल। क्या होता है? 23 ग्राम पर मोल। मोलर मास की यूनिट क्या होती है? ग्राम पर मोल। क्या होती है? ग्राम पर मोल। तो उसी तरह आइए एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं H2O का। तो आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन का कितना है? 2 × 1। कितना है? 2 × 1। और यहाँ पर कितना है? 16 ग्राम क्या होता है? ऑक्सीजन का है। तो एक ऑक्सीजन तो 16 ग्राम कितना हो? 18 ग्राम पर मोल में। तो ये तुम्हारा क्या निकल गया? मोलर मास हो गया। अब देखो दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपको हम बताने जा रहा हूँ, ग्राम मास ऑफ स्पीसीज। देखिए, रही बात कि यहाँ पर सबसे पहले एक फार्मूला होता है, ग्राम मास ऑफ स्पीसीज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ स्पीसीज। अभी बताऊंगा कि स्पीसीज का मतलब होता क्या है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर समझिए, ये तो हो गया। रही बात कि देखिए, इस साथ ही होता है बराबर 1 मोल ऑफ स्पीसीज बराबर होता है 2.24 लीटर। ठीक है, आप स्पीसीज। अब देखिए, अब रही बात ये 22.4 लीटर, ये किस पर लेते हैं? ये STP पर लेते हैं और किस पर लेते हैं? NTP पर। STP का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और NTP का फुल फॉर्म होता है क्या? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर समझना ये है कि टेम्परेचर कितना होता है, प्रेशर कितना होता है। ध्यान दीजिए, बात करें यहाँ पर, देखिए, प्रेशर जो है, प्रेशर हम जो STP पर NTP पर कितना लेते हैं? प्रेशर जो लेते हैं STP और NTP पर हम 1 लेते हैं। कितना? 1 बार लेते हैं। कितना? 1 बार। लेकिन टेम्परेचर दोनों में क्या होता है? अलग अलग होता है। STP पर टेम्परेचर कुछ और होता है और NTP पर टेम्परेचर कुछ और होता है। ठीक है, देखिए, बात करें कि STP पर टेम्परेचर कितना होता है? तो STP पर टेम्परेचर होता है बेटा 298 केल्विन। कितना? 298 केल्विन। और NTP पर जो टेम्परेचर होता है वो तुम्हारा 273 केल्विन होता है। ठीक है बेटा, अब देखिए, इतनी बातें समझ में आई। तो रही बात, हम बता रहा था स्पीसीज का मतलब होता क्या है। ठीक है, देखिए, स्पीसीज का मतलब क्या होता है? स्पीसीज का मतलब होता है, इतना समझ लीजिए, स्पीसीज का मतलब होता है, देखिए, स्पीसीज का मतलब क्या क्या होता है? देखिए, स्पीसीज का मतलब होता है, पहला नंबर आयन। क्या होता है? आयन। फिर उसके बाद क्या होता है? ध्यान दीजिए, एटम। ठीक है, क्या हो सकता है? मॉलिक्यूल। और क्या हो सकता है?
ध्यान दीजिए पार्टिकल्स कि इतनी चीज़ें होती हैं। स्पीसीज का मतलब यानी क्या होता है, स्पीसीज का मतलब आयन भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, मालिक्यूल्स भी हो सकता है, या पार्टिकल्स हो सकता है। आइए एक एक एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, ठीक है। देखिए जैसे बात करें कि आयन, जैसे मान लीजिए सोडियम आयन क्या हो सकता है, बात करें कौन, सोडियम आयन। देखिए सोडियम आयन, ठीक है, क्लोरीन आयन, ठीक है। देखिए आयन है ना। बात करें स्पीसी, देखिए दूसरा बात क्या था, एटम, सोडियम एटम, क्लोरीन एटम। बात करें मालिक्यूल, मालिक्यूल हो सकता है H2 हो सकता है, ठीक है। बात करें क्या हो सकता है, मान लीजिए NH3 अमोनिया हो सकता है। बात करें पार्टिकल, पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है। तो ये चीज़ें क्या होती है, स्पीसी होता है। क्या होता है बेटा, स्पीसी होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग अब क्या करेंगे, इस फार्मूलों का यूज करते, इस फार्मूला का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है ये, यहाँ पर ये कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ, क्या करना है, देखिए इधर कैलकुलेट द मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ NaCl डिजॉल्व इन वाटर। कह रहा है कि 3 मोल NaCl है, ठीक है, कितना मोल, 3 मोल। ध्यान दीजिए डिजॉल्व इन वाटर, और मास उसका बताना है। देखिए दो तरह से इसको बताऊंगा। पहला मेथड देखिए, यन बराबर क्या होता है, गिवन मास अपान मोलर मास होता है। अच्छा ये बताइए, गिवन मास अपान मोलर मास कितना मोल दिया है, 3 मोल दिया है। कितना मोल, देखिए यहाँ पर कितना मोल दिया है, 3 मोल। यंग क्या है, मोल है। अच्छा गिवन मास पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, मास पूछ रहा है, यानी W पूछ रहा है। अच्छा ये बताइए मोलर मास कितना होगा वाटर का, तो वाटर का अगर मोलर मास निकालें तो वाटर का क्या होगा बेटा, वाटर का देखो H2O का, इसका 2 होगा प्लस 16 कितना होगा, 18 हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, 18 3 जो कितना होता है, 54 ग्राम। कितना होगा, 54 ग्राम। तो ध्यान दीजिए यानी कि 54 ग्राम आपका क्या आया, आंसर आया। किसका, 1 मोल में कितना ग्राम होता है, इतना। देखिए तो पहला मेथड ये हो गया, कितना हो गया, पहला मेथड ये हो गया। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा मेथड का यूज़ करते हैं। कौन सा मेथड, दूसरा मेथड। ध्यान दीजिए तो पहला मेथड ये आपका लग गया, ठीक है। देखिए दूसरा मेथड, देखिए 1 मोल स्पीसी है, क्या है, 1 मोल स्पीसी है। तो 1 मोल में क्या होता है, ग्राम मास ऑफ स्पीसी होता है। अच्छा क्या होता है, ग्राम मास ऑफ स्पीसी होता है। क्या होता है, ग्राम मास। अच्छा स्पीसी में क्या लिया गया है, NaCl लिया गया है। तो आप जानते हो कि देखो ग्राम मास स्पीसी यानी ग्राम मास ऑफ NaCl, किसका, ऑफ NaCl बराबर क्या होगा, देखिए 1 मोल में कितना होता है बेटा, 18, कितना, 1 मोल में कितना होता है, 18 ग्राम होता है। यानी कि अगर हम बात करें 1 मोल में कितना होता है, 18 ग्राम होता है। कितने मोल के लिए, 1 मोल के लिए। अब 3 मोल होगा तो 3 मोल में क्या होगा, 3 मोल में ग्राम मास कितना होगा, 3 × 18 कितना होगा आपका, 54 होगा। कितना होगा, 54 कितना होगा, ध्यान दे 54। तो ये आपका आ जाएगा। क्लियर। चलिए अब और भी ढेर सारे क्वेश्चन लाया हूँ। देखिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर कितना, सेकेंड की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोलता है, कैलकुलेट द, क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये बोलता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 33 ग्राम ऑफ NaCl। क्या बताना है, नंबर्स ऑफ मोल्स। इसको 2 मेथड से कर सकते हैं। देखिए पहला मेथड और दूसरा मेथड। मोल की बात कर रहा है तो मोल बराबर क्या होता है, गिवन मास अपान मोलर मास। गिवन मास कितना दिया है बताइए, 36 ग्राम। और NaCl बताइए, NaCl Na का कितना होता है, 23। और क्लोरीन का कितना एटॉमिक मास होता है, 35.5। और इसको हल कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाए, निकल जाए। पहला मेथड ये है। दूसरा मेथड देखिए, दूसरा मेथड देखिए बात कर रहा है मोल, किसकी बात कर रहा है, मोल।
और क्या ग्राम। तो ये बताइए, अगर हम बात करें यहाँ पर ध्यान दीजिए, मोल और ग्राम। देखिए मोल ये है, ध्यान दीजिए मोल क्या है, मोल ये है, ये मोल है और ग्राम ये है, ये मोल है और ये ग्राम है। तो ये बताइए ये मोल है और ये ग्राम है। तो मोल और ग्राम, देखिए आप जानते हैं कि एक मोल जो होता है वह ग्राम मास के बराबर होता है ना, किसके, ग्राम मास के बराबर होता है। तो ये बताइए तो एक मोल में कितना ग्राम आ रहा है, 35 प्लस 23। एक ग्राम में ग्राम मास निकालिए, ग्राम मास NaCl का, तो NaCl का निकालेंगे तो 23 होगा प्लस 35.5, तो कितना होगा 58.5 ग्राम होगा 58.5 ग्राम होगा। तो एक मोल में आपका 58.5 ग्राम आ रहा है। ठीक है, अब देखिए एक मोल में 58.5 आ रहा है, तो अगर हमको निकालना होगा, ठीक है, क्या निकालना होगा, 58.5 ग्राम आ रहा है कितने, एक मोल में, कि एक मोल में ये बताइए एक मोल में कितना आ रहा है 58.5, और कितने ग्राम में पूछ रहा है 36 ग्राम में। तो एक ग्राम का निकालिए, एक ग्राम का, तो 1 कितना होगा 58.5। अच्छा, और लेकिन कितने ग्राम का, एक ग्राम में इतना मोल हुआ है, एक ग्राम में इतना मोल हुआ है। अब लेकिन कह रहा है 36 ग्राम में, तो 36 ग्राम में कह रहा है, तो क्या करेंगे 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका इतना आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आइए आगे की तरफ चल रहे हैं। आगे की तरफ क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि हाउ मेनी, ठीक है, हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 3 मोल ऑफ NaCl, 3 मोल ऑफ Na है। ठीक है, तो ये बताइए, अभी देखिए हमने बताया है पीछे वाले में, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर देखिए क्या दिया, 3 मोल दिया, क्या दिया 3 मोल दिया है, और क्या दिया 3 मोल में हमको नंबर ऑफ पार्टिकल बताना है। तो देखो 3 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल बताना है, तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये है, नंबर यही है ना, और मोल ये है, मोल कहाँ गया, ये है। तो ये बताओ एक मोल में, ठीक है, एक मोल में कितने हो रहे हैं, एक मोल ले रहा हूँ किसका, आप Na का, तो कितने पार्टिकल्स हो रहे हैं 6.022 10⁻23। ठीक है, अच्छा, तो 1 रुपये में इतना पार्टिकल्स हो रहे हैं, क्या मतलब 1 रुपये में इतना लड्डू, तो इतने रुपये में कितना लड्डू। तो 3 मोल पूछेगा, 3 मोल्स ऑफ Na होगा, तो कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 16.022, ठीक है, 6 पॉइंट होता है, कितना होता है 6 पॉइंट, ठीक है, 6.022 × 10⁻23। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा बेटा, ये आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो देखिए हमने जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूँ वो सब किस पर बेस है, उस पर बेस है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है, ठीक है, PDF आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे की तरफ जो रहेगा। कैलकुलेट द वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम इफिशियंसी या कैपेसिटी, ठीक है, बताना है 36 ग्राम ऑफ वाटर में। देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, कैपेसिटी हो या इफिशियंसी हो, वॉल्यूम, ये तीनों चीज़ें क्या होती है, सेम होती है। कितने ग्राम में, 36 ग्राम वाटर है। ध्यान दी, एक कंटेनर है, ठीक है, उसमें वाटर प्रेजेंट है, एक कंटेनर में क्या है, वाटर प्रेजेंट है, और कितना ग्राम है, 36 ग्राम है, और पूछ रहे थे उसमें कितना वॉल्यूम होगा। तो आइए तो रिलेशन देखते हैं, देखिए क्या दिया है,
देखिए ग्राम दिया है और वैल्यूम, ध्यान दीजिए ग्राम है वैल्यूम, तो ध्यान दीजिए ग्राम और वैल्यूम। अब ये बताइए यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो वैल्यूम मतलब लीटर देखिए, और ग्राम मतलब ये, तो देखिए हमारा रिलेशन किन दोनों में होना चाहिए, ग्राम ऑफ स्पीसी में और 22.4 लीटर ये वैल्यूम है। या तो ये STP होना चाहिए या तो NTP है। क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है, उसको कंप्लीट करवा दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में जो लिख लीजिए, ठीक है, एट NTP क्या ले रहा हूँ, एट NTP क्या ले रहा हूँ, एट NTP लिख लीजिएगा, NTP पर, ये NTP पर, ठीक है। अब देखिए, तो अभी आप देखे हैं कि ग्राम मास ऑफ स्पीसी, यहाँ पर क्या है, स्पीसी यहाँ पर वाटर है, ऑफ वाटर यानी H2O, ठीक है, बराबर क्या है बताइए, 22.4 लीटर ऑफ वाटर होगा ना NTP पर यानी H2O पर, ठीक है। अब देखिए, तो ये बताइए, इतनी बातें समझ में आ गया। ये बताइए कि देख रहे हैं कि 18 ग्राम होगा, 18 ग्राम होगा ना, 18 ग्राम किसका H2O, तो कितना होगा 22.4 लीटर होगा ना। अच्छा 22.4, ये NTP पर है, ध्यान दीजिए NTP पर, ठीक है। अब बताइए NTP या STP पर दिया रहेगा कभी ये रूल लगाएंगे। अच्छा ये H2O का 22.4 लीटर क्या होगा आप H2O। अब ये बताइए 18 ग्राम हमारा कितने ग्राम में पूछ रहा है, 36 ग्राम में, तो 2 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर देंगे तो 36 ग्राम क्या होगा, 36 ग्राम H2O लूँगा तो क्या होगा, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 22.4 कितना होगा 22.4, तो कितना होगा 2 4 जा 8 और ये 22 है तो 2 2 जा 44 यानी 44.4 लीटर आपका आएगा, ठीक है। तो इसी तरह देखिए दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। अब इस पर हमने 2 HW दिया है आपके लिए है, ठीक है, करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, हम चेक करूँगा। कैलकुलेट द यन बताना है कितना 5 ग्राम ऑफ NaCl, कितना 5 ग्राम ऑफ NaCl। और ध्यान दीजिए यहाँ पर ये बता रहा है कैलकुलेट भी 3 मोल ऑफ NaCl, वो भी किस पर बताना है, एट STP पर, किस पर बताना है STP पर। तो थैंक्स, धन्यवाद।